हेलो एवरीवन, दिस इज साजन सिंह चौहान। ओके, सो नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम कहाँ से आई है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे गिवन है कि कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन x, y belongs to r cross r, or x lie between 0 to pi by 2 and y lies between 0 to 2 sin 2x. Okay, on having one side on the x axis, एक साइड इसकी क्या है, x axis है, then the area of rectangle which has maximum perimeter among all six rectangles. Okay, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। ये आपको रीजन दिया गया, उसमें जितने सारे पॉसिबल रेक्टेंगल बन सकते हैं उसमें से हमको वो रेक्टेंगल का एरिया चाहिए जो सबसे क्या है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम पेरीमीटर रख रहा हो, राइट। चलो बहुत बढ़िया। इसका थोड़ा सा हम ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो अच्छी बात, नहीं है तब तो और अच्छी बात है ना। ये ग्राफ अगर बनाए तो 2 sin 2x का यही ग्राफ है। अगर देखें तो वैसे sin x का यही ग्राफ है और 2 sin 2x इसमें स्केलिंग करी गई है। एक तो एंगल में 2 की स्केलिंग है एंड बाहर भी 2 की स्केलिंग है। तो ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा बताइए। ये शिफ्ट जो हो जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वैसे 0 से पाई होता है। अब 2 का स्केलिंग है तो ये कहाँ तक हो जाएगा, 0 से π/2। ओके, रेंज भी इसकी कहाँ तक हो जाएगी, 2 तक। बोलो क्लियर। ये रेंज 2 तक चली जाएगी, वैसे 1 रेंज होती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। अच्छा, नाउ हमें चाहिए रेक्टेंगल। तो सपोज हम कोई रेक्टेंगल कर रहे हैं, आप रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो ये कोई रेक्टेंगल है ना। चलो यहाँ पे ये मान लो कोई x1 वैल्यू है, ये मान लो कोई x2 है, ये कोई y1 है, राइट। ये ऐसे करके एक लाइन बना सकते हो, ये y1 की, ये y1 है, y क्या है, 2 sin 2x, राइट। चलो बहुत बढ़िया। बेसिकली अब हम यहां से अगर देखें, यहां से अगर हम पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, द सम ऑफ ऑल साइडेड, वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर। तो देखो 2 टाइम्स मतलब 1 और ये 2 टाइम्स कर दो, तो 2 टाइम्स हमें ये साइड चाहिए, तो ये यहां से लेके कितनी है, x। ध्यान से समझना जरा, ध्यान से समझना, जो यहां से लेके यहां तक ये कितनी लाइन है, x2, और यहां से लेके ये कितनी है, x1। हमें चाहिए ये वाली इतने भी इतना पोर्शन, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1, राइट। तो ये हम लेंगे 2x2 माइनस x1 प्लस प्लस क्या चाहिए हमें, ये वाली लाइन कितनी है, y1, 2 टाइम्स y1 मतलब 2 आगे, तो ये हो जाएगा y1। बोलो कोई क्लियर। ये हमारा पेरीमीटर है, इसी को हमें मैक्सिमम पेरीमीटर निकालना है, राइट। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y1 यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब x1 और x2 पे वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो 2 sin x1 इक्वल टू क्या है, 2 sin x2। कोई प्रॉब्लम, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना बचा, sin x1 इक्वल टू sin x2। भाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इसका मतलब यही तो आ गया, x1 प्लस x2 कितना होगा आपका, π/2। बोलो क्लियर यहाँ तक, ठीक। x1 प्लस x2 इक्वल टू π/2। और सुंदर लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x2 इक्वल टू π/2 माइनस x1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जाके, तो पेरीमीटर ध्यान देना, जो पेरीमीटर आपका है p कितना हो जाएगा बताइए। जो पेरीमीटर p है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x2 यहाँ पे रखोगे तो π/2 और एक माइनस x1 और ये माइनस x1 मिलके कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2x1, राइट। प्लस 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 y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin 2x1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये x1 में मिल गया, हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, dp अपॉन dx1। तो dp अपॉन dx1 कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स कांस्टेंट है, ये तो 0, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 sin 2x का मतलब 2 cos 2x1 into 2, राइट। अगर हम टोटलिटी निकालें तो ये बेसिकली बन रहा है जाके माइनस का 4 प्लस का 8 और cos 2x1 इक्वल टू, इसको क्या करोगे, मैक्सिमा के लिए 0 करोगे, डेरिवेटिव 0 करोगे, इक्वल, राइट। तो यहां से आपको दिख रहा होगा cos 2x1 इक्वल टू कितना आ गया, ये निकल के आ जाएगा 1/2, राइट। तो यहाँ से 2x1 निकल के कितना आ गया, 2x1 निकल के आ गया π/3। दिस इंप्लाइज x1 आ गया आपका π/6, राइट। x1 आपका कितना निकल के आ गया, π/6। नाउ अगर डबल डेरिवेटिव निकालें d2/dx1 2,
ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका बैठेगा जाके 8, ये तो 0, इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16 साइन और 2x1, राइट। ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसमें रखोगे जाके π/6, ये नेगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, सो नेगेटिव, राइट। नेगेटिव इसका मतलब क्या रखेगा, मैक्सिमा। इसका मतलब कहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, x1 इक्वल टू π/6 पे। अगर x1 हमको π/6 मिल गया तो बता दो x2 कितना मिल जाएगा, x2 हमारा π/2 माइनस x1 मतलब π/6, तो ये कितना मिल जाएगा, अगर नहीं देखें तो हमको कितना मिल जाएगा, π/6 है और ये π/2, तो ये कितना मिल जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, x इक्वल टू π/2 माइनस π/6, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा 2π/6, राइट। 6 अगर एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 1 मतलब पाई, बेसिकली आ गया π/3, x2 आपके आ गया π/3। अब यहाँ पे रख दो आके, है ना, पेरीमीटर हमको जो मैक्सिमा चाहिए तो पेरीमीटर रख दो आके, तो 2 इंटू x2 माइनस x1 मीन्स x2 मतलब कितना है π/3 माइनस x1 कितना है π/6 एंड प्लस, ये टोटल में रखो, प्लस प्लस y1 कितना था, y1 था आपका 2 साइन x2x1 है ना, x1 कितना है आपका π/6, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स ये π/3 माइनस π/6 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 π/6, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, प्लस 2 साइन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन π/, कट कर दो, 2 से 6 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिलेगा π/3, राइट। अब इसको इवैल्यूएट कर लो, तो इवैल्यूएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट π/3 मतलब ये आ जाएगा 2 π/3, मल्टीप्लाई अगर कर दो तो 2 π/3 एंड प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, ये 2 साइन π/3 कितनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 π/3 की, 2 साइन π/3 का मतलब कितना हो गया √2 इंटू √3/2, बोलो क्लियर, √3/2 मीन्स 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, जस्ट मिनट, नोट, हमको मैक्सिमम पेरीमीटर नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, जस्ट मिनट, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, x1 x2 तक, हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर नहीं निकालना, सॉरी फॉर दैट, है ना, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, ओके ओके ओके। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा बताइए, मैक्सिमम एरिया अगर निकालना है ना, ध्यान दीजिए, तो एरिया कितना होगा, एरिया आपका हो जाएगा, मैक्सिमम अगर एरिया निकालना है तो कितना होता है, मतलब x2 माइनस x1, एरिया कितना होता है साइड, है ना, ये साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, तो एरिया आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई मतलब y1, इनकी वैल्यू रख दो, x2 माइनस x1 कितना होगा π/x2 कितना है π/3 माइनस π/6 मल्टीप्लाई 2 साइन 2 इंटू x कितना है आपका π/x1 कितना है बताइए, 2 साइन x1 कितना है 2 π/6, राइट, π/6, ओके, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो π/6 अगर हम कितना एलसीएम ले लें 6, तो 2 माइनस पाई, ये कितना आ गया π/6, बोलो क्लियर, क्योंकि π/3 माइनस π/6 कितना हो गया π/6, राइट, मल्टीप्लाई 2 साइन इसको कट कर दो तो ये कितना π/3 की वैल्यू होती है 3 π/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ गया √3 π/6, देख लो कोई ऑप्शन है, अगर जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है, ओके। सो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ओके, नीचे रूट है ना, नीचे रूट है तो हम क्या करेंगे, रुक जाओ भाई, हम ऊपर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का पाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6√3, राइट, √3 मिलके कितना हो गया 3, राइट, ये मिलके कितना हो गया, ये टोटल मिलके हो गया 3 से ये काट दो तो 2 जा कटेगा, नाउ आंसर कितना आ गया फाइनली आपका, जो मैक्सिमम एरिया है, जो मैक्सिमम एरिया वो कितना आ गया π/2√3। अब देख लो आंसर, ये भी चेक करना एग्जाम में कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, तो π/2√3, तो आई थिंक ये ऑप्शन, तो आपका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। एवरी इवन स्टेप हमें क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना, यहाँ पे पहले हमने क्या बना, ग्राफ बनाया 2 sin 2x का, फिर एक रेक्टेंगल लिया हमने, कोई आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल लिया, उसका पैरामीटर निकाला, पैरीमीटर कितना होता है, वहां से हमने x1 x2 की वैल्यू फाइंड करी,
फिर हमने देखा कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा रख रहा है, तो x2 इस पॉइंट पे मैक्सिमा रखेगा। फिर हमने एरिया निकाला, एरिया का होता है कि L इंटू बी, राइट, हाइट इंटू ब्रेथ, राइट। x2 माइनस x1 इसका क्या है, ब्रेथ, ये हाइट है y1, मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से हमको क्या मिल गया, मैक्सिमम एरिया मिल गया। बोलो क्लियर, एवरी स्टेप क्लियर हुई आपको? ओके, चलिए हम और भी क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।